पाकिस्तान से बड़ी खबर, भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह के हत्यारे को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। नाम है सरफराज, जिसकी आज लाहौर में हत्या हुई। सरबजीत सिंह के हत्यारे को अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा है। सरबजीत के हत्यारे की पाकिस्तान में हत्या हुई है। अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर सरफराज की हत्या लाहौर में हुई। अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तुम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हम तुम्हारे साथ हैं, बस हम यही सदा लगाते रहे। इनके इतना दुख होता है। इंडिया की वीडियोस हम लोग देखते हैं, इंडिया के लोग जो हैं वो इस कदर मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। वो कहते हैं कि अपनी मौत आप मर गया पाकिस्तान, इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने खुद अपने आप को मार दिया। तुम पुकारते रहे कि हम मुसलमान हैं, क़िबला अव्वल के मुहाफिज हैं, रसूले खुदा के जानिसार हैं। हम नारे तकबीर बुलंद करके मोबाइल बंद करते रहे। तुर्की को दिया इंडिया ने एक बड़ा झटका। 22,000 करोड़ की डील थी हमारी हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड की, टर्मिनेट कर दिया। क्योंकि अगर तुर्की गेम खेल सकता है कश्मीर में, सुनिएगा ध्यान से, अगर तुर्की खेल सकता है गेम कश्मीर में, अगर कश्मीर के बारे में तुर्की बयानबाजी कर सकता है, तो तुर्की की नाक के नीचे भारत भी आग लगा सकता है। देखिए, आप एक जब इतनी ओपन जो है वो नाइंसाफी करेंगे और डंडी मारेंगे और फिर आपको कोई कहे तो फिर आप कहते हैं जी आप देखें हमारा बड़ा ये इसकाक मजरू हुआ। हमारे पास ज्यादा पैसा है तुर्की से। वी हैव मोर मनी देन तुर्की, वी हैव मोर मनी देन पाकिस्तान, वी हैव मोर मनी देन ईरान। इनके और आप देखें ये बड़ा मुश्किल था, एक इंतहाई खूबसूरत बरादर मुल्क है हमारा। बड़ा मुश्किल था कि वो जब सऊदी अरेबिया और ये सारा इत्तेहाद बन गया था यमन में, तो उन्होंने कहा कि हम दरमियान में नहीं आएंगे। और मिस्टर मोदी की पॉलिसी बहुत अच्छी है, ऐसी कि पटक के मारे 1 मिनट में। आप इस मुल्क में क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या लिसानियत या सुबाइयत की बुनियाद रखना चाह रहे हैं? फिर कोई बात करे तो फिर आप ये कहते हैं जी मजमूम मकासद आके और साजिश और 5-7 लफ्ज हैं वो किसी के गले पड़ जाते हैं। पहले हमारे पास कैपेबिलिटी थी, हमारे पास इंटेंट नहीं था दोस्तों, यानी कि हमारे पास काबिलियत थी लेकिन हमारी नीयत नहीं थी। हम कहते हैं जाने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। आज का भारत ये नहीं कहता कि जाने दो क्या फर्क पड़ता है। आज का भारत कहता है कि मत जाने दो, फर्क हम डालेंगे, हम बताएंगे क्या फर्क पड़ता है। सेकंड स्ट्राइक इन्होंने तो ऐलान कर दिया कि हमने करना है, या अमेरिकन मीडिया ने कह दिया, या उनके वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कह दिया। जो सरकार ने बोला हम इंडिजिनस नहीं बनाएंगे, हमें टर्की की जरूरत नहीं। तुर्की को 22,000 करोड़ क्यों दे? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कुछ वर्षों से तुर्की ने भारत के खिलाफ कई बयान दिए हैं। 22,000 करोड़ के नौसैनिक युद्धपोतों की डील से तुर्की की कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तुर्की को दिया इंडिया ने एक बड़ा झटका। 22,000 करोड़ की डील थी हमारी हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड की, टर्मिनेट कर दिया वो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ने। क्यों टर्मिनेट किया? इसलिए टर्मिनेट किया कि इंडिया के और तुर्की के रिलेशंस बड़े खराब है। कि क्यों हुआ ऐसा? टर्की कुछ ज्यादा ही मुसलमान बन रहा था। टर्की क्या कर रहा था? अपनी लॉस्ट जो ग्लोरी थी ऑटोमन, जो ऑटोमन एम्पायर एक जमाने में 100 साल पहले जो 72 लोगों के पास जा चुकी, 100 साल पहले जो मर चुकी, उसकी हालत ये है। वो ये समझ रहा था कि मैं वो बन जाऊंगा, खलीफा बन जाऊंगा, मैं पूरे अरब वर्ल्ड का राजा बन जाऊंगा। इस चक्कर में सऊदी अरेबिया से दुश्मनी ले ली थी। इसलिए गया क्यों? सरकार ने बोला हम इंडिजिनस नहीं बनाएंगे, हमें टर्की की जरूरत ही नहीं। तुर्की को 22,000 करोड़ क्यों दे? ये 22,000 करोड़ तुर्की ले करके और कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा और यूएन में बोलेगा। भाई पहले नहीं बोल रहा था ना, अब बोलना शुरू हुआ। 5 शिप बनने थे, करीब 44,000 टन के, 40,000 टन के शिप थे। अब हिंदुस्तान इन शिप्स की पहले शिप की स्टील कटिंग सेरेमनी 10 अप्रैल को हो गई। ये भी शिपयार्ड ने बोला, एक्चुअली टर्किश फर्म को इसके डिजाइन में हेल्प करना था हमारे, क्योंकि उनके पास शायद टेक्नोलॉजी बेटर है तो हमें डिजाइन में हेल्प कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब डिजाइन वर्क हम खुद करेंगे, शिपयार्ड ने बोला। साथ में जो टर्किश अरेंजमेंट था टर्किश के साथ, इस अरेंजमेंट के लिए पिछले साल अगस्त में ही खत्म हो गया था। मतलब हम लोगों को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया था कि भैया इनसे डिस्टेंस ले लो, कोई जरूरत नहीं हमें। इसलिए कैंसिल किया कि टर्की जो है वो मिडिल ईस्ट यूरोप इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ था। ग्रीस के थ्रू ना जाए, ये टर्की के थ्रू जाए। ये आपको ग्रीस दिख रहा है
और साथ में आपको टर्की दिख रहा है। तो तुर्की चाहता था कि ये ग्रीस के थ्रू ना जाए। अब वो क्यों ग्रीस के थ्रू ना जाए इसलिए बोल रहा है कि ग्रीस की उससे दुश्मनी, पुरानी दुश्मनी। बचपन से किताबों में हर जगह पढ़ते आए हैं कि तुर्क हमारे भाई हैं, तो अब अगर हमारे भाई को तकलीफ में तो डेफिनेटली हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। गैरों से क्या शिकवा करें, मुस्लिम दुनिया ही मसलहतों का शिकार है। तो इंडिया इस मामले में बहुत स्मार्ट है, पूरी दुनिया में स्मार्ट है वो, और उनमें पेट्रियोटिज्म बहुत ज्यादा है। तो अपने मुल्क को अगर कुछ अच्छा करते हैं तो अपने मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं। तुर्की की सियासत पर तकरीबन 21 साल तक बिला शिरकत गैर राज करने वाले तैयब अर्दोगान का सूरज गरूब हो रहा। सारी मुस्लिम दुनिया को बताया है कि हमारे खिलाफ वो एक हैं। गवर्नमेंट के इस वक्त हालात हैं, इंटरनेशनल भिखारी हम लोग, मतलब हमारे जो वजीर आजम हैं, जो इस वक्त जो कंडीशन है इंटरनेशनल भिखारी का, तो इंडिया आप देखें कि इंडिया चाइना के मुकाबले में खड़ा किया जा रहा है। इंडिया को, इंडिया वाले काम किया जा रहा है या खुद भी देखें, आपको जब तक आप खुद नहीं उठेंगे ना तो आपको कोई भी आप अगर नीचे गिर गए हैं, मैं आपको जितना मर्जी उठा लूं, जब तक आप खुद से पुशअप नहीं करेंगे आपको कोई खड़ा नहीं करेगा। इंडिया वालों ने मेहनत की है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ठीक किया है, वो चाइना के उसके ऊपर चल रहे हैं, जैसे चाइना जैसे जिस मॉडल पे काम कर रहा है। तो हम लोग जो हैं, हम लोग तो पता नहीं क्या क्या हमने ख्वाब, पहले हम अपना घर ठीक करेंगे, पहले हम अपने लोगों की मदद करेंगे। यहाँ पे आटा खुलता है तो एक दूसरे के पैरों के नीचे आके मस्कीन मर जाते हैं। ये 6 नंबर पे दुनिया में सबसे ज्यादा गंदुम प्रोड्यूस करने वाला हमारा कंट्री है, और हमारे यहाँ ये हालात है कि हम एक दूसरे के नीचे आगे मर रहे होते हैं आटे की लाइन। देखिए, पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात रहे हैं ना, वो शुरू से दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। तुर्की इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे चुका है। देखिए ये खारजा पॉलिसियां होती हैं, डिप्लोमेटिक ये इनके रिलेशंस होते हैं। तो हमारा मौकफ है कश्मीर के ऊपर या जो और हमारे मामलात हैं उसके ऊपर, जैसे इंडिया ने हमारे साथ किया है, तो तुर्की और इसके साथ चाइना है। चाइना तो चले हम ये कह लेंगे वो एक मुस्लिम, हमारी जो हमारी पॉलिसी ये है कि हमें यही नहीं पता हमने करना क्या है। तुर्की को दिया इंडिया ने एक बड़ा झटका, 22,000 करोड़ की डील थी हमारी हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड की, टर्मिनेट कर दिया वो कॉन्ट्रैक्ट। क्यों हुआ ऐसा? तुर्की कुछ ज्यादा ही मुसलमान मत था। सरकार ने बोला हम इंडिजिनसली बना देंगे, हमें तुर्की की जरूरत नहीं। तुर्की को 22,000 करोड़ क्यों दे? ये 22,000 करोड़ तुर्की लेकर के और कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा और यूएन में बोलेगा, भाई पहले नहीं बोल रहा था ना। तो ये चाह रहा था कि ये प्रोजेक्ट ही फेल हो जाए हमारा। हमने प्रोजेक्ट फेल होने नहीं दिया, और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने तुर्की को बता दिया कि भाई तुर्की औकात में रहना, हमारे सामने लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हो हम तो मारते 10 हैं गिनते 1। सपोर्ट कर रहे हैं तुर्की और पाकिस्तान। ये क्यों कर रहे हैं? इनका मैटर क्या है? पाकिस्तान किसी को, पाकिस्तान खुद व्हीलचेयर में बैठा है, पाकिस्तान क्यों सपोर्ट करेगा किसी को? ये जानने की जरूरत है, ठीक है ना। अब सुनिए, देखिए साहब, मेन थिंग ये है कि सऊदी अरब, तुर्की जो है वो ऑटोमन एम्पायर दोबारा बनाना चाहता है। एर्दोगान जो है वो चाहता है कि इस्लामिक दुनिया की लीडरशिप उसके हाथ में हो और तुर्की लीड करे। ये सारा गेम जो चल रहा है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इस्लामिक दुनिया की जो 57 कंट्रीज हैं, और ये छोटे नहीं है 57 कंट्रीज, और लगभग 1.9 बिलियन मुसलमान है दुनिया में। 1.9 बिलियन यानी कि 1.9 अरब मुसलमान है इस दुनिया में। अब उनकी लीडरशिप कौन करेगा? अभी तक तो सऊदी अरब करता चला आया है। और सऊदी अरब कैसे करता चला आया है? सऊदी अरब ऐसे करता चला आया है कि मक्का मदीना उसके पास, तेल उसके पास। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।